हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है प्रश्नावली 4.1 या 4A 4B C, इतनी वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे थे क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अगर मैं आपको शुरू से कराऊँ तो वक्त बहुत कम है, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा। तो एक्सरसाइज 4G है जिसके ऑप्शन में क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं और लॉन्ग में भी बनते हैं। तो ऑप्शन में मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न तैयार करवाऊंगा जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन है ax² + bx + c = 0 के मूलों का योग। अब इसके मूलों का योग आप तब बता सकते हो जब आप इसके सूत्र याद हो, आपको तभी बता सकते हो। तो इसके सूत्र मैंने लिखे हैं, ये देखिए, ये इसका सूत्र है। ये ऊपर वाला जो है वो विविधकर का सूत्र है। विविधकर का सूत्र पिछली वीडियो में मैंने विविधकर का और धराचार्य का सबका सूत्र करवाया, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए, आप लोग जाकर देख लीजिए। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा वो वीडियो बनाए, वो भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि इस बोर्ड परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उतने क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। तो अगर मूलों का योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर उसका जो सूत्र होता है -b/a होता है। अगर आपसे मूलों का गुणनखंड पूछे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अगर मूल आपको दिए हो और समीकरण पूछ रहा हो, मूल दिए होने पर समीकरण बनाया तो उसका होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा बीटा बराबर 0। ये आप सूत्र लगा सकते हैं। अब आप लोग एक काम कर लीजिए, ये लिखा है सब्सक्राइब, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड और अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों से रिलेटेड वीडियोस मैं आपको टॉपिक वाइज दूंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, एक लाइक और दे दीजिए, क्या लाइक वाला बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो हमसे कह रहा है कि ax² + bx + c = 0 के मूलों का योग। तो हमने लिखा था कि मूलों का योग जो होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और -b जो होता है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक हमें कितना दिया है? b, तो b हो जाएगा अपॉन a। तो a जो होता है x² का गुणांक होता है, a हमें कितना दिया है? a, कैपिटल A लिख लेंगे और माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा देंगे। ये हमारे मूलों का योग निकल आया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब आप लोग सोच रहे होंगे x² का गुणांक, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको ना समझ में आया हो तो ये देख लीजिए आप। ये यहाँ पर आपको दिया गया है विविधकर d बराबर b² - 4ac। x² का गुणांक जो होता है वो a होता है, या b जो होता है x का गुणांक होता है, और जो c होता है वो आपका अचर पद होता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मूलों का योग पूछा था तो हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -b/a मान रख दिया। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन बच्चा कह रहा है कि 2x² - 7x + 5 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, इसके मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये योगफल हो गया, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a जो होता है x² का गुणांक होता है, a का मान दिया है हमें 2। b जो होता है x का गुणांक होता है, मान दिया उसका हमें 7 माइनस का 7। अब c जो होता है वो अचर पद होता है, उसका मान दिया है हमें 5। अब हम पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योग। योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b/a
बराबर हो जाएगा माइनस बी, यानी कि बी का मान दिया है माइनस, तो हम पहले ही लगा लेंगे। अब बी का मान कितना दिया, -7 अपान ए का मान दिया है 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बराबर 7/2, ये हो जाएगा मूलों का योग। अब हमसे गुणनखंड और पूछा है, क्या पूछा है, गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा, गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो C का मान जो हमें दिया है वो दिया है 5 अपान A का मान दिया है 2, तो ये हो जाएगा 5/2। तो ये इसका योगफल निकल के आ गया और ये गुणनफल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, x² - x - 1 बराबर 0 का विविधकर बताओ। यानी कि हमसे पूछ रहा है विविधकर। विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, d बराबर b² - 4ac। तो b² या आपको पता है x जो होता है वो b² का गुणांक होता है, तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान दिया है यानी कि x² का गुणांक, यानी कि 1 इंटू c यानी कि अचर पद दिया है -1, तो ये हो जाएगा 1, क्योंकि -1 का वर्ग 1 ही होता है। और ये माइनस का 1 में गुणा होगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4 का 1 में करेंगे 4 ही हो जाएगा। तो 4 और 1 5 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि विविधकर जो निकल कर आएगा वो आपका 5 आएगा। x² मैंने बताया था a बराबर क्या होता है, x² का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक, c क्या होता है अचर पद। तो इस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों 14 क्वेश्चन है, x² - 25 को हल करो, और इसके आगे लिखा है कि कहते हैं। देखो x² - 25 बराबर 0 को हल जब करेंगे तो तुरंत कर देंगे आप लोग, क्योंकि पिछली जो वीडियो में मैंने एक्सरसाइज कराई है उसमें हल वाले क्वेश्चन कराए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन वहां से आएगा 1 नंबर में। और इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, देखो हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं चैप्टर, और x² - 25 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो इसे हम कहेंगे, पहली बात तो ये है कि इसे हम कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण। इसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। और हमसे कह रहा है कि हल करो, तो अब बताओ आप, x² - 25 बराबर 0 दिया है। जब हम माइनस का चिन्ह उधर पक्षांतर करेंगे, मतलब इस -25 को उधर पक्षांतर करेंगे, तो x² बराबर ये प्लस का 25 हो जाएगा। अब इसका जब वर्ग घटेगा, इसका जब हम वर्ग घटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब जब इसका अंडर रूट लग जाएगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 5। तो इसका जो हल करने पर आंसर आएगा +-5। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा, ये मैं दावा करता हूँ आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है कि एक द्विघात समीकरण जिसके मूल 5,4 हैं, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण जिसके हमें मूल दिए गए हैं, और हमसे कह रहा है कि इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो मूल हमें दिए हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे सही से देखना। मूल दिए हैं 5,4, ठीक है। अब मूल निकालने के लिए जब हम समीकरण बनाएंगे, हमने आपको एक फार्मूला बताया था, मूल दिए होने पर समीकरण ज्ञात कीजिए। x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये हमें समीकरण इस प्रकार बनाना होता है। इसके लिए हमें अल्फा प्लस बीटा की ज़रूरत होती है, यानी कि मूलों के योग की ज़रूरत होती है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि उन मूलों के गुणनफल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम इनका योग करेंगे, फिर गुणनफल करेंगे, फिर हमारा जो है समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम मूलों का योग निकालें। क्या निकालें, मूलों का योग। मूलों के योग का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा, तो 5 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो
तो मूलों का गुणनफल जो हो जाएगा 5 × 4 = 20। 5 × 4 बराबर 5 चौगु 20। ठीक है, अब हम समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समीकरण। वैसे हमारा समीकरण होता क्या है? हमारा होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही तो होता है। अब देखो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हमें क्या दिया गया है? 9। तो ये हो जाएगा हमारा 9x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 20। कितना? 20। तो हमने 20 लिख दिया बराबर 0। ये हो गया हमारा क्या? समीकरण बनकर तैयार हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और जो आप लोगों ने लगा लिया है। मैं दावा करता हूँ कि एक नंबर जो है वो आपका यहाँ से पूरा हो सकता है। तो चैनल को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे वाली मैं सब्सक्राइब नहीं कह पा रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले समय में आपको कई इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, मैथ हो या रीजनिंग हो, जीएस हो, जीके हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट में आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन 6 जल्दी करा देता हूँ। एक द्विघात समीकरण, ये कुछ नहीं है, ये गलत हो गया। एक द्विघात समीकरण जिसका विविधकर +3 है। विविधकर क्या होता है? d बराबर +3 निकल कर आ गया, ये विविधकर हो गया। +3 है तो उस समीकरण के दोनों मूल होंगे। 2 मूल पूछ रहा है। देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको कराए थे मूल काल्पनिक होंगे कि वास्तविक होंगे कि वास्तविक एवं बराबर होंगे। तो मैंने आपको लिखाया था मूलों के प्रकार एवं प्रकृति। ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, ऑप्शन में एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर d का मान 0 होगा तो मूल वास्तविक एवं कैसे होंगे? बराबर। अगर प्लस में संख्या होगी तो वास्तविक होंगी, माइनस होगी तो मूल काल्पनिक होंगे। अब हमें क्या दिया है? +3 दिया है। क्या दिया? +3। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। +3 होते हैं तो मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक। मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं 2 मूल पूछ रहा है कि दोनों मूल, तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। असमान होंगे। क्या होंगे? मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, क्योंकि हमें 2 मूल पूछ रहा था। तो एक मूल +3 आया तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, क्योंकि ये समान नहीं है। अगर 0 होता तो मूल वास्तविक एवं समान होते, तो ये असमान होंगे। इस प्रकार हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे लगे होंगे। तो उतार लीजिए अपनी कॉपी में और इसको लगाइए बार बार, क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे उतनी ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। बोर्ड परीक्षा आने वाली है, जल्दी से तैयार कर लो प्रिय बच्चों, प्रिय छात्रों, क्योंकि अगर आपके मान लीजिए परीक्षा में नंबर कम आए तो फिर आपको क्या होगा पता? आपको बहुत ही अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा। फिर आप कहोगे काश मैं पढ़ लेता। दूसरों के नंबर ज़्यादा आएंगे, फिर आप कहोगे कि काश मैं पढ़ लेता। आपको अफसोस होगा, पछतावा होगा। तो उस पछतावे को दूर करो और उन क्वेश्चनों को तैयार करो। आने वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये आप याद रखिएगा, विविधकर का सूत्र शायद 1 नंबर में फंस जाए। मूलों के लक्षण याद कर लीजिए, शायद ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ जाए। श्रीधराचार्य सूत्र ये आपसे कहेगा कि मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए, तो आप ये सूत्र लगा दो। आप ये ना समझो कि आपको ये हाई स्कूल में ही मिलेगा, ये आपको फर्स्ट ईयर इंटर के बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे, किसी वनडे एग्जाम की तैयारी करोगे, तब भी आपको यही सब मिलेगा। तो अभी से मेहनत करिए, बाद में पछतावा ना हो। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, 1 लाइक ज़रूर अपना कर दिया करो, क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।